मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा वर्ष 2011 प्रारंभ में प्रारंभ हुई, जब श्रीमद् गीता से आपका परिचय हुआ। आपने बाद में श्रीमद् भागवत का 5 वर्षीय डिग्री को टॉपर रहकर पूर्ण किया, और इस कोर्स के बारे में तो संभवतः हमें से बहुतों को जानकारी नहीं होगी। आप स्वामी श्री रामसूरदास जी महाराज के बहुत ही निष्ठावान फॉलोअर हैं, और अभी वर्तमान में गीता के 15 केंद्रों का आप संचालन कर रहे हैं। 30 रेजिडेंशियल सेमिनार आपने कंडक्ट किए हैं। मैं उसे निवेदन करूँगा कि वे हमें गीता के बारे में अपना उद्बोधन प्रदान करें। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। परम सत्य वीडियो बन रही है ना, स्वामी जी महाराज बीच में ये भी जिनकी तपस्थली इस पुण्य पावन धरती पर हम सब विराजमान हैं, और उनका आशीर्वाद इस भूमि के कण-कण में है, साक्षात है, वचनों के रूप में है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भगवद गीता पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से ये पूछा, आपको ये प्रसंग पूरा ध्यान होगा, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मानव विवेकशील होते हुए भी, सब कुछ देखते जानते पूछते हुए भी, मृत्यु उसके चारों तरफ घट रही है। हर दिन हर जगह कोई देश काल उससे अछूता नहीं है, और उसको ये पता है कि नंबर मेरा भी आने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं कोई मदहोशी है भीतर, जो उसको ये उद्वेलित कर रही है, कह रही है कि नहीं, अभी मेरा नंबर नहीं आएगा। अब आप ऐसा मत समझें कि इसमें कोई उम्र का नियम है कि साहब 50 वाले ऐसा सोचते हों, या 10-20 साल वाले ऐसा सोचते हों, या जो बीमार हैं या स्वस्थ है, कोई लेना देना नहीं है। जो अवश्यम भावी है उसको भी हम धकेलने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज का जो निर्माण होता है वो बाद में होता है, उसकी आवश्यकता पहले होती है। ये हम सब आज सब पढ़े लिखे वर्ग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम कोई भौतिक चीज़ का उदाहरण ले लें, इस हॉल का ले लें, इस AC का ले लें, इस पंखे का ले लें, किसी भी चीज़ का जो निर्माण होगा वो बाद में होगा, उसकी आवश्यकता पहले होगी। बिना आवश्यकता के आविष्कार संभव नहीं है। तो इस सृष्टि में भी सबसे अद्भुत है, सबसे अद्भुत कोई कृति है, तो शास्त्र कहते हैं कि वो मनुष्य शरीर है। इससे अद्भुत कृति है नहीं, 84 लाख योनियों में नहीं है, और जितनी भी भौतिक चीजें उससे भी ये अद्भुत से भी अद्भुत है। तो ऐसी अद्भुत है कि इसके आज जो सिस्टम है शरीर का, मनुष्य शरीर का, इसको आज वैज्ञानिक पूरी तरह से जान नहीं पाए। और ऐसा नहीं है कि आगे जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे। कुछ चीजें हैं जो भौतिक अप्रोच से अलग हैं। जैसे ब्लड का कंपोजिशन हमको सबको पता है, लेकिन हम ब्लड नहीं बना सकते। पानी का कंपोजिशन हमें सबको पता है, लेकिन हम पानी नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे कई द्वीप हैं, हमारे जोशी साहब तो 150 से अधिक देशों में घूम चुके हैं। ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर कि वो पानी समुद्र से लेते हैं इनटेक,
और 1 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री लगा के जब आउटटेक पे पानी को देखते हैं तो बस वो पीने लायक होता है, वो बहुत अच्छा पानी नहीं होता। लेकिन वहीं उसी समुद्र में जो कैरिबियन द्वीप है जहां पर ये समस्या है, उसी समुद्र के किनारे पे उस 1 किलोमीटर की फैक्ट्री के आसपास ही यदि समुद्र के किनारे पे कोई पेड़ लगा हुआ है नारियल का, वो भी इंटेक उस समुद्र से ही ले रहा है, उसकी हाइट जितनी भी है उस 1 किलोमीटर से तो कम ही है, हम उसका आउटलेट चेक करें तो उसमें पानी बहुत बढ़िया होगा। ऐसे ही इस शरीर की जो संरचना है वो अद्भुत है, अद्भुत है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, उसमें हमें ब्लड दिखता है क्या? हड्डी, मांस, मज्जा दिखता है क्या? जो भी खाना खा रहे हैं किसी भी तरह का, उसमें दिखती हैं ये चीजें? नहीं दिखती। लेकिन ये सब चीजें उस खाने से बन रही हैं, और बन ही नहीं रही हैं, जहां जितनी जरूरत है वो सब वहां पहुंच भी रही है। डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसे ब्लड है तो नीचे के पोर्शन में यदि 4 बूंद की जगह 5 बूंद भी चला जाए तो कोई ज़्यादा समस्या ऐसी नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं और बिल्कुल इसमें पहुंच जाते हैं, या न्यूरोलॉजी का एरिया दिमाग में, 1 बूंद के 100 हिस्से भी करें और 1 हिस्सा भी यदि एक्स्ट्रा पहुंच गया तो खत्म हो जाएगा कहानी। तो कौन है जो इसको सारा को कंट्रोल कर रहा है? जैसे कि खाने में हमें ब्लड, हड्डी, मज्जा, मांस ये नहीं दिख रहा, ऐसे ही संपूर्ण संसार में शास्त्र कहते हैं कि कण कण में परमात्मा ही है, कण कण परमात्मा ही है, लेकिन हमें वो चीज नहीं दिखती। तो आवश्यकता ऐसी अद्भुत कृति की कुछ ना कुछ तो होगी, और जिसको होगी वो हमें बताएगा। जिसने इस मानव शरीर को बनाया वो बताएगा कि आखिर में इसकी उसे जरूरत क्या पड़ी। यदि हम इस चीज की तरफ फोकस कर लें थोड़ा सा, हम सब, मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी तरफ यदि हमारा ध्यान चला जाए हल्का सा भी, तो हमारा पूरा जीवन, पूरा सिस्टम, पूरी धारा बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम रणछोड़दास हो जाएंगे, हम सन्यासी हो जाएंगे, ना, संभव नहीं। लोगों ने गीता को जो है सन्यासियों की किताब बता दिया। लोग गीता पढ़ने से डरते हैं, लोग महाभारत घर में रखने से डरते हैं। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, गीता किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। तो अर्जुन ने पूरी गीता सुनने के बाद किया क्या? गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में चले गए या युद्ध किया? युद्ध किया। और गीता का कोर सब्जेक्ट ही यही है कि जो ये सबसे अमूल्य, सबसे अद्भुत जो कृति है, इसका बेस्ट ऑप्टिमम यूज कैसे हो, इसकी लाइन, इसकी डायरेक्शन क्या हो। तभी तो इसको यूजर्स मैनुअल कहा जाता है गीता को। लेकिन बड़े विडंबना की बात है, जैसा कि मैंने प्रश्न युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया, बड़े विडंबना की बात है कि आज भी स्थिति सुधर रही है, लेकिन जितनी सुधरनी चाहिए उतनी स्थिति सुधर, गीता की तरफ हमारा रुझान मेजोरिटी का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसकी जरूरत समझ नहीं रहे। उसकी जरूरत भी समझ रहे, इसके मायने क्या है? हम अपनी जरूरत भी समझ नहीं रहे। हम अपनी जो इंपॉर्टेंस है हमारी, अभी हमको अपने बारे में नहीं पता। जिस दिन हम अपनी इंपॉर्टेंस समझ लेंगे कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, कुछ दिन तो बात पता हो जाएगी। माताएं बहनें बैठी हैं, मैं पूछता हूं, आपके घर में 2 हार हैं, एक पीतल का है और एक सोने का है। तो सोने का जो हार है उसको आपको कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में आपको कोई गीता की कोई वर्कशॉप, सेमिनार या कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत है, या आप जहां उसको रखते हो, पीतल को जहां रखना है ठीक है, जहां भी रखा हुआ है, तो सोने को आप इतने कॉशियसली, इतने तरीके से क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी समझ में आ गई इंपॉर्टेंस। सपोज मान लो कोई चैन आपको दी आपके किसी बड़े ने, सासू माँ ने या बड़ी सासू माँ ने, और आपको समझ में आया कि ये मुझे बता नहीं पाई वो,
मिल गया उनके किसी उसमें, और आपने उसको पीतल की समझ के उसको आप कहीं भी पटक देते हैं, पहन लेते हैं। कोई आया एक दिन, उसने कहा अरे इतनी बढ़िया डिजाइन, ये तो गोल्ड डिजाइन लग रही है बहुत, आजकल तो मिलती ही नहीं है, कहाँ आई हमारे ऐसे चीज की कोई। वो बता देते नहीं ये पीतल की नहीं है, ये सोने की है। तो बोलिए उस चेन से अब आपका व्यवहार करने का तरीका बदल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बदल जाएगा। बस ऐसे ही जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि हम जो यहाँ पे प्राय परिवार के पालन में, समाज सेवा में, परोपकार में, अच्छे काम है करने ही है, लेकिन ये चरम लक्ष्य नहीं है जीवन का, ये वाया मीडिया है, ये साधन है मात्र। जिन रिश्तों को, जिस पदवी को, जिस मान बढ़ाई को, जिस घर को हमने पूरा संसार समझ रखा है, ऐसे न जाने कितने रिश्तेदार, कितने घर हम छोड़ चुके हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी पता, जैसे कि हम अभी भूल जाएंगे सब कुछ, आंख बंद सब खत्म। भगवत गीता हमें उधर दृष्टि कराती है, हमारे जीवन की दिशा को बताती है। स्पीड तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं निवेदन करूं आपसे, आपके पास एक तो बैलगाड़ी हो और एक मर्सिडीज गाड़ी हो, और आप दोनों को ही जो है गलत डायरेक्शन बता दी गई, आप कहीं जा रहे हैं गलत डायरेक्शन बता दिया, और आधे घंटे बाद दोनों को ही होश आता है कि हम जो है गलत डायरेक्शन में हैं, तो नुकसान किसका ज्यादा होने वाला है? मर्सिडीज वाले का ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये बात किस तरह हमारे जीवन में आए, कैसे उसकी तरफ महत्व बुद्धि बने, इसके लिए संत भगवान की ऐसी कृपा है कि एक से एक प्रखर महापुरुष हमारे भारत देश में तो उनकी वाणी के रूप में, उनके प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में वो रहते हैं। और यदि हम थोड़ी सी महत्व बुद्धि उधर करते हैं, उनकी वाणी सुनना चालू करें, गीता पढ़ना चालू करें, उनका संग करना चालू करें, तो जितना भी ये हमारा अज्ञान अंधकार है धीरे धीरे छटने लगता है। उस महत्व बुद्धि की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। कैसे सेवा, त्याग, ये क्या होते हैं? अभी हमने नाम सुने हुए हैं गीता के बारे में भी, जैसे मैं बताऊं सब 3 योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग, ठीक है हमें पता है, लेकिन कर्म योग के मायने क्या है भाई? हमारे पास जो कुछ है अभी, हमें भगवान ने अपनी सारी संपत्ति देके भेजा, जो कुछ देके भेजा, किसी को धन, किसी को पद, किसी को कोई कला, कोई कौशल, किसी को कोई शरीर, वो सब हमें संसार की सेवा में लगाना है, परिवार, देश, समाज की सेवा में लगाना है। उसमें से अपना तो पालन हो करना ही है, वो तो हो जाएगा, लेकिन असली काम ये कि वो ऋण उतारना है। यदि ये भाव नहीं हुआ तो फिर कितना भी परोपकार करते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सेवा जिसमें कि तीनों योग उसी से पैदा होते हैं, ऐसा मान लें, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, मूल में सेवा है। लेकिन सेवा के मायने क्या है? सेवा के मायने हैं आज्ञा पालन। हम गीता को महत्वपूर्ण भी मानते हैं, लेकिन क्या हम उसके बारे में डिटेल से कुछ कमिटमेंट लेके, कुछ समय लेके क्या उसको जानना चाहते हैं? विवेकानंद जी कहते थे हम इंटेलेक्चुअल्स लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेकिन जब बात गीता की आए, छोटे से कहते हमने पढ़ी हुई है, पढ़ी नहीं हुई है, पढ़ी हुई है आपके घर पे। वो कहते एक बार हम पढ़ लें, फिर चाहे तो रिजेक्ट करें, चाहे सेलेक्ट करें। गीता के एक सूत्र से, गीता में 700 श्लोक है, जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि 700 श्लोक, एक श्लोक हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी, मात्र एक श्लोक। एक श्लोक भी बहुत ज्यादा है हमारी जो डाइजेशन है उसके हिसाब से। मैं तो कहूं एक चरण, मात्र एक चरण, जिस दिन एक चरण उतर गया उस दिन लाइफ अलग तरीके से चलेगी। आप कुछ भी हो, चाहे आप पंडित हो, आप कॉर्पोरेट हो, आप IAS हो, आप ठेला चला रहे हो, आप गृहिणी हो, आप कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि सब मेरे लिए। आप मानव है क्या? हाँ मानव है, तो बस आपके लिए गीता काम करेगी, क्योंकि वो रूट पे काम करती है गीता। धौम्य ऋषि के शिष्य हुए आरोनी जी, आपने सुना होगा धौम्य ऋषि के। पहले हमारे जो गुरुकुल थे ऐसे नहीं थे जैसा हम सोचते हैं, अच्छी अर्निंग भी होती थी, अच्छा संसाधन होता था।
तो खेती थी उनकी, तो पानी आना चालू हुआ तो पता चला कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और वहाँ पे पानी जो है उनके खेत में प्रवेश कर सकता है। तो खेत में प्रवेश कर गया तो खड़ी जो है फसल है वो नष्ट हो जाएगी। तो धौम्य ऋषि ने आज्ञा दी आरुणि जी को, बेटे आरुणि जाओ जरा चेक करके आओ, पानी घुस नहीं जाए खेत में। अब वो गए, मिट्टी विट्टी लगाने की कोशिश करी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो मिट्टी बह रही है और पानी एंट्री कर रहा है। आपको पता है स्टोरी। आखिर में वो खुद लग गए, पीठ के बल उन्होंने लगा तो उसके बाद पानी का लेवल बढ़ना बंद हो गया। लेकिन जब वो लग गए तो अब वो हटे तो पानी आए, रात हो गई, सारे स्टूडेंट जितने भी थे विद्यार्थी वो खेल कूद में मग्न हो गए, सबने भोजन किया, सब सो गए, धौम्य ऋषि भी भूल गए। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे 3:30 बजे, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, मैं थोड़ा टाइम बढ़ा दूं क्या? सर्दी का टाइम है, 5:30 कर दूं? 3:30 बजे उठ के जब इकट्ठे हुए तो अचानक किसी ने कहा तो आरुणि कहाँ है? तो गुरुदेव ने कहा आरुणि कहाँ है? आरुणि, अरे दौड़े गुरुदेव, आरुणि 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 आरुणि, दौड़े तो लेटा हुआ है, आरुणि ठंड के मारे कांप रहा है, नीला पड़ा हुआ है, साष्टांग प्रणाम भी नहीं कर पाया। गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के पालन में रात को पानी जा रहा था, इतना कह पाए, बस अपने हाथ जोड़ दिए, उठा के गोदी में लगा लिया उन्होंने आदमी को। बेटे तुमने अपने शरीर की परवाह नहीं की। गुरुदेव सारी फसल नष्ट हो जाती है, आपकी आज्ञा थी कि फसल को पानी से बचाना है। धौम्य ऋषि द्रवित हो गए, कहा सारे वेद शास्त्र पुराण तेरे हृदय में प्रकट होंगे, जा मेरा आशीर्वाद है और तुझे कभी विस्मृति नहीं होगी, आशीर्वाद है उनका। ये हमारी लौकिक बुद्धि से शायद हमें अजीब लगे, लेकिन ये पक्की बात है, भगवान और संत भगवान बात एक ही है, फर्क नहीं है। ये जो देते हैं वो हमारे साधन से और हमारे पढ़ने से जो समझ में आया उससे अद्भुत होता है, ये उससे अद्भुत होता है। लेकिन कब? जब हमें जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए और हम अपनी जो भी स्किल है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, जरूरत से ज्यादा है। वो क्यों है जरूरत से ज्यादा हमारे पास? वो हमें पूर्ण होने के लिए मिला है, वो हमें भगवान की सेवा में लगाना है। अरे हम खुद नहीं लगा पाए तो कोई भी व्यक्ति समाज में जो ऐसे आगे खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हो जाएं। शास्त्र तो कहता है सही काम का हम अनुमोदन भर कर दें, उससे भी हमें पुण्य मिलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आसान काम नहीं है, हालांकि मुंह पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदरणीय शेखर साहब, आदरणीय मीना जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, आप सोचो आज ये कोई किस लोकेशन की ये चीज है और क्या काम यहां हो रहा है। निस्संदेह ये निमित्त है, संत कृपा है, लेकिन फिर भी, और आप इस काम को आसान मत मानना। हम इसमें अपनी कोई आहुति डाल दें यदि किसी भी तरह से, तो हम धन्य हो गए। सिर्फ अनुमोदन कर दें, कोई भी आहुति डाल दें, हम धन्य हो गए। और ये कोई दूसरों का काम नहीं, ये हमारा ही काम है। आज हम लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, सीख भी रहे नई नई चीजें, लेकिन एक बड़ी समस्या हमारे घरों में सबके साथ है। क्या? हमें पता है हम भी बूढ़े होंगे, लेकिन हम बूढ़े माँ बाप की सेवा, और सेवा के मायने क्या? सेवा के मायने कोई कपड़े लगते और भोजन नहीं है। आदमी जब उम्र के पड़ाव पे जाता है तो भौतिक चीजें तो एक बात है, लेकिन कुछ मानसिक चीजें होती हैं, कुछ आध्यात्मिक बात होती है। यदि वो डोज हम नहीं दे पाए, ठीक है खाना दे दिया, बाकी चीजें दे दी, कपड़े दे दिए, लेकिन एक अलग डोज होती है। वो पुराने पल, वो पुरानी बातें, कुछ मस्ती, कुछ फालतू की बातें, कुछ उनके साथ बैठना, हंसना, खेलना, उससे जो पोषण होता है वो बात बहुत अलग है, वो प्रेम का तत्व है। जैसे परम सत्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बछड़ा गाय का दूध पीता है, उससे पुष्टि होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन गाय यदि प्यार के वश होकर उसको चाटे, दुलार से उस बछड़े को चाटे अपनी जीभ से, छोटे से बछड़े को, उससे जो पुष्टि होती है वो दूध से नहीं होगी।
हमारा मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी प्रेम की प्राप्ति के लिए है, और हम सब इसके योग्य हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, मानव जीवन मिलना इस बात की गारंटी है कि हम इसी जन्म में जहां हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कोई बाधा है ही नहीं। बाधा है तो केवल और केवल एक हम, क्योंकि हमारी बुद्धि, मन और अहम, ये तीन का ही हमारे जीवन पे पूरा कैप्चरिंग रहती है। इससे ऊपर हम जा नहीं पाते। इन्हीं के आडंबर में हम रहते हैं। बस भगवान कभी चमत्कार दिखाते तो हमारी बुद्धि थोड़ी सी जो है काम करने लगती है, नहीं तो फिर हम चालू हो जाते हैं उसी चीज पे। हमारा अहम अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने पद को, ये इतना ज्यादा होता है कि सही बातें फिल्टर होकर हमारे पास आ ही नहीं पाती। मुझे बड़ी अच्छी एक वो जोक सा है, एक व्यक्ति जो कहीं बीच पे जाता है पार्टी मनाने अकेला ही, तो तैरता है, वो बीच में तैरता है, इतने में लहर आती है। लहर आती है तो वो उसको द्वीप से दूर ले जाती है। लहर आती है ना समुद्र में, समुद्र के द्वीप में, तो वो फंस जाता है। तो वैसे तो बहुत इंतजाम होते हैं आदमी के पास, लेकिन जब वास्तव में जब गहरी मुसीबत आती है तो एक भगवान याद आते हैं, जो ये मानते हैं और ये जोर से चिल्लाते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। उनके मुख से भी क्या निकलता है ऐसे टाइम में, हे भगवान। तो उसने ऊपर देखा, मन से ही प्रार्थना की, बोल नहीं पाया कि प्रभु एक मन लड्डू चढ़ा दूंगा, ये कहां फंसा दिया तुमने मेरे को। तो लहर एक उठी और उसको किनारे पे ले आई। तो वही मन, बुद्धि और अहम चालू हो गई कि यार एप्लीकेशन तो लगा ही नहीं और पहली छुट्टी मंजूर हो गई। भगवान से प्रार्थना अभी तुमने बोला ही नहीं, क्या फायदा है एक मन लड्डू क्या खर्चा करने से, कितने के आते होंगे। कितना दिमाग लगाने लगा कि जो है लहर एक आई और तो फिर चतुराई देखिए। वो कहते हैं प्रभु आप फालतू में नाराज हो रहे हो, हम तो ये पूछ रहे थे कि बूंदी के लड्डू के मोती चूर किसके लड्डू बनाए, क्योंकि इधर जब आया तो प्रभु काहे के लड्डू, कैसे लड्डू, अपने आप हम आ गए ना अपने आप, आपका क्या लेना देना है। तो एक लहर दूसरी तरफ तो प्रभु काहे के लड्डू। सब कुछ जो अभी हम कर पा रहे हैं समाज में, देश में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, सबके पीछे भगवत कृपा है, एक सिस्टम है, उसके बिना हम कुछ ना कर पाए। प्राय परोपकार हमको, हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, क्योंकि मान सम्मान मिलता है, हमें लगता है कितने सारे लोगों का हम भला कर रहे हैं। भाई ये सिस्टम पीछे चली, वो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं कहूं कल से जैसा अखबारों में आ रहा है, 7 दिन के अंदर ऐसा हो जाए, भगवान नहीं करे ऐसा हो, लेकिन हो जाए कि फिर वही कोरोना का तांडव चालू हो जाए। वही कोरोना जिसमें हम जो है अपने माँ बाप को शमशान स्थल तक पहुंचाने भी नहीं गए, और बुद्धि से हमने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि अब तो ये मिट्टी है, अब जाएं चाहे नहीं जाएं, जान जोखिम में डालने से फायदा क्या है। तो वही कोरोना यदि उसी रूप में आ जाए तो हमारे सारे परोपकार सब कुछ बंद हो जाएगा। काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम के बीच में, काम के पहले, काम के अंत में भगवत स्मरण, भगवत कृपा को महसूस करना, और सब कुछ हम माने चाहे ना माने, सब कुछ वो भी उसी से ही रहा है। संत जो बात कहते हैं शास्त्रों में नहीं मिलती, लेकिन शास्त्रों का जूस होता है। परम श्रद्धेय शरणानंद जी महाराज ने ऐसे नए शब्द दिए, जैसे अभी भारती जी बता रहे थे, बाहर भी लिखा हुआ आपने देखा, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं। 3 सूत्र दिए, अकिंचन, अचाह, अप्रयत्न। अब ये बातें समझ नहीं आती, शरणानंद जी महाराज की बातें वैसे भी समझ नहीं आती है। समझ मतलब शुरू में नहीं आती है कि हमारी बुद्धि कामना से लिप्त रहती है ना, लेकिन जब विद्वान उन पर चर्चा करते, बड़े बड़े विद्वान, तब वो कहते अरे ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन जो शास्त्रों में जो बात है उसका निचोड़ एकदम सरल शब्दों में है। क्या बात है। हमें ये बात मिल रही है, ये भी बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर कि ऐसे
विलक्षण संतों की वाणी से हम लाभान्वित हो रहे हैं, उनके दर्शन हमें हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन चूंकि हमें ये बहुत आसानी से मिल रहा है, बार बार मिल रहा है, इसलिए हमारी बुद्धि कुंद हो जाती है। लेकिन जो ये बात समझ लेगा कि सब कुछ भगवान से है, सब कुछ भगवान की कृपा से है, वो अपना कर्तव्य कर्म करेगा पूरी रीति के साथ, पूरे कला कौशल के साथ, आक्रमण नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी कर्ता भाव नहीं रहेगा, वो पकड़ नहीं रहेगी उसकी। चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना है, आप देखें भगवान के भक्त कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। श्रीवास पंडित उनके पंच तत्व में से भक्तों में से हुए हैं। तो श्रीवास पंडित के घर पे कीर्तन किया करते थे चैतन्य महाप्रभु, और उद्दाम नृत्य करते थे, भाव में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है, वहां पर वो सभी अवतारों को प्रत्यक्ष करके भी दिखाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, उनका बेटा 2-3 दिन से बीमार था। चैतन्य महाप्रभु भाव में थे कि इतने में अंदर से रोने की आवाज आई। तो श्रीवास पंडित अंदर गए, वो घर आज भी हम देख के आ रहे हैं, आप चाहे माया को देखें। तो अंदर से आवाज आई, तो देखा जो 3 दिन से उनका इकलौता पुत्र जो बीमार है वो शरीर छोड़ चुका है, उसकी माँ जो है रो रही है, क्योंकि वो 3 दिन से बेहोश था। श्रीवास पंडित ने जब ये बात जानी तो अपनी पत्नी से कहा कि खबरदार, तुम्हारे मुंह से यदि एक भी आवाज निकली और उससे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में भाव में विक्षोभ हो गया, तो सुबह तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ऐसा कहके कीर्तन में आ गए। आप सोचे क्या बीवी होगी उसके माँ के ऊपर, इकलौता बेटा, लेकिन पति की ये आज्ञा, कैसे उसने अपनी रुलाई रोकी होगी। कुछ देर बाद चैतन्य महाप्रभु, वो तो सर्वज्ञ है, स्थिर हुए। स्थिर होते ही उन्होंने पूछा, श्रीवास कोई दुख है क्या? तो बंगाली भाषा में उत्तर देते हैं श्रीवास, प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे से प्रसन्न तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। हे प्रभु, जहां आप विराजमान है वहां क्या दुख हो सकता है? लाखों से श्रेष्ठ है हम। हमें लगता है हमारे ऊपर भगवान की कृपा कब होगी। अरे हम अपनी तरफ देखें, अपने विचारों को देखें तो ये पक्की बात है, स्वामी जी कहते हैं, संत कहते हैं, हम उस योग नहीं है जो अभी हमको मिला हुआ है। हम पैसों को, पद को, ये शरीर भी तो हमें मिला हुआ है। लाखों लोग हैं जिनके पास शरीर भी जिस हालत में है, उनको हम देखें तो हमें पता लगे कि हाँ हमारे पास क्या है। भक्त इस बात को समझते हैं। श्रीवास ने कहा, प्रभु कोई दुख नहीं है, आप हैं तो क्या दुख है? फिर लोगों ने कहा कि साहब इनका इकलौता पुत्र जो है चल गया। श्रीवास पंडित अंदर गए, अंदर जाते ही उनको देखते ही उस माँ की रुलाई होगी, भगत भगत क्या होने लगे। उन्होंने कहा क्या बात है कि प्रभु 3 दिन से ये बेहोश था, ये मेरे से बोल के नहीं गया। मेरी इच्छा है ये एक बार मेरे से कम से कम बात तो कर जाए, एक बार बोल ले मेरे से। चैतन्य महाप्रभु सर्वसमर्थ ईश्वर है, हाथ रखा बच्चे पे, कहा वापस आओ। हरकत हुई और उस बच्चे ने कहा कि प्रभु कि तुम्हारे माँ बाप वापस आओ, तुम्हारे माँ बाप बात करना चाहते हैं तुमसे। उसने कहा प्रभु मुझसे कौन से माँ बाप बात करना चाहते हैं? क्योंकि ये जैसा शरीर है, ऐसे शरीर सब कितने शरीरों में जन्म ले चुका हूं। एक इसी बात से चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी वहां लोग थे सबको उस तत्व को जो है अनुभव में करा दिया, प्रकाश कर दिया कि वास्तव में हम ये शरीर को लेके जो मान के बैठे अपने आप को, किसी को पूरी लाइफ मान के बैठे, ये एक बीच का पीरियड है, किसी पर्पज के लिए मिला है, उस पर्पज को हम यूज कर लें। बाकी तो हम केवल और केवल भगवान के हैं, यही हमारी असली पहचान है। इसके अलावा बाकी जितनी भी पहचान है वो सब हमारी बनाई हुई है। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के इस भाव को देख के आशीर्वाद दिया। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने किसी को नहीं दिया कि चैतन्य श्रीवास
तुमने आज मुझे खरीद लिया, तुम्हारे इस भाव ने, इस सेवा के भाव ने, इस त्याग के भाव ने मुझे खरीद लिया। तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली में भी वो भक्ति अनंत रूप से नाचेगी जो बड़े बड़े भक्तों के हृदय में नाचती है। तुम्हारे घर का कोई अन्न भी खा ले उसके हृदय में। हम अपने जीवन में इस चीज को महसूस करके और बस एक छोटा सा संकल्प लें, प्रभु हमारे हृदय में है, हम सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, सब हेल्प करने वाले हैं। पता नहीं कब अपना जो कुछ मन में है होम कर दें। जब भी मैं तो कहता हूँ मौका मिले लगा दें चौका, सेवा का, त्याग का। जहां भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं बस जुट जाएं उनके साथ, कुछ भी ना चाहें, लेकिन कुछ भी ना चाहें। यदि बदले में कुछ भी चाहा, मान बढ़ाई भी चाही, बिगड़ जाएगा काम। हो सकता है हम भौतिक समृद्धि हमारे पास इतनी हो, हम भौतिक चीजों की आशा नहीं करें, लेकिन भौतिक चीज जब भी चाहते हैं उसके बाद का स्तर है ये, हम मान बढ़ाई चाहते हैं। हम वो भी ना चाहें, हम तो बल्कि खुश हो जाएं कि हमें किसी न किसी माध्यम से प्रभु की सेवा का अवसर मिला। यही गीता का सार तत्व है। अर्जुन यही बात बोलते हैं, में जब पूरी गीता सुन लेते हैं, भगवान यही सुनना चाहते हैं शायद। उसके बाद भगवान एक शब्द नहीं बोलते हैं। अर्जुन को पूछते हैं, लास्ट में सब कुछ बता देते हैं, उसके बाद पूछते हैं अर्जुन कुछ समझ में आया तेरे भाई? तो अर्जुन का जो अंतिम वचन है आप देखेंगे 18:73 में, एक तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे को जो समझ में आई गीता ये केवल आपकी कृपा से आई, मेरी योग्यता नहीं है। और दूसरा, अच्छा आ गई तेरे को समझ में, तो कैसे माने तेरे को समझ में आ गई? तो वो जो शब्द बोलते हैं एक चरण, मैं कहूँ इसको ही उतार लें हम, करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन। बस हम भगवान की आज्ञा का पालन करें। उनकी क्या आज्ञा है? गीता पढ़ें, संत वाणी सुने, सत्संग अटेंड करें, उनकी आज्ञा का पता चलेगा और हम उनकी आज्ञा का पालन करें। जीवन में, रिश्तों में मधुरता आएगी, सरसता आएगी। आज रिश्तों में सरसता नहीं है, हम छुपा के रखते हैं हम इन चीजों को। घर में नहीं है, बच्चों में नहीं है, संबंधों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मूल तत्व को हमने छोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिलने से सुख मिलेगा, नहीं भाई, उल्टा है सिस्टम। भगवान इस संसार वृक्ष की जड़ है, जैसे ही जड़ में पानी डालेंगे हमको अपने आप सुख मिलेगा, अपने आप मिलेगा, रोक नहीं सकता कोई। और हम खुद को सुखी करना चाहें, संभव नहीं होगा कभी। हम इसी बात को धारण करके और संत वाणी से लाभ उठाते हुए गीता का अध्ययन करें। आप गीता का अध्ययन करना चाहें तो मैं एक पम्फलेट आपको बाहर छोड़ूंगा, आप ले सकते हैं इसको और जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपने बहुत जो है कृपा की और इस जगह आने की, पता नहीं क्यों मेरी ललक ऐसी रहती है, प्राय मैं भूल जाता हूँ प्रोग्राम में, लेकिन मेरी बात हो रही थी इस बार पता नहीं कैसा आकर्षण है महाराज जी का कि 4-5 दिन से मुझे लग रहा है कि अच्छा कल ही जाना है, अरे कल कहाँ जाना है, अभी तो 3 दिन है। ऐसा दिमाग में बनी हुई है कि मुझे जो है प्रेम निकेतन में जाके और स्वामी जी का जो है आशीर्वाद लेना है। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।